धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के लिए, इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए कि आज जो आपने ये दिन दिया है, क्योंकि इसलिए कहते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं पिता परमेश्वर। हर बात के लिए एक समय होता है और पिता परमेश्वर वो समय पिता परमेश्वर आपने हम लोगों को दिया है कि हम आज एक साथ इकट्ठा होके आपके नाम की महिमा करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर देखने वाले का और हर सुनने वाले को पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा जो आप हमसे बात करेंगे पिता परमेश्वर, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को आपके पास लेके आते हैं, कहते हैं पिता परमेश्वर हैव योर वे। और पिता परमेश्वर इस फेलोशिप को, इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं पवित्र आत्मा और कहते हैं कि आप टेक कंट्रोल यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों। हालेलुया। हम कई बार हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं और किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी वो परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें तुम सेटिस्फाई रहो। क्या है, जो कुछ भी हमारे पास है हम उसमें हमको क्या करना है, हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया। ये फिलिपियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 12 वचन हम पढ़ते हैं। फिलिपियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। यानी कि जो कुछ भी हमारे पास है, सबसे बड़ी जरूरत इसलिए इस बात की है कि हमको तृप्त रहना आना चाहिए। हर बात पे हमको सेटिस्फाई होना चाहिए। इंग्लिश वाली में लिखा है, आई नो हाउ टू बी अबेस्ड एंड आई नो हाउ टू अबाउंड everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need। परमेश्वर का वचन है। अगर हम दुनिया को देखते हुए बहुत चीजों की तरफ भागते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो परमेश्वर ने दिया हम उसके ऊपर तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की चीजें देख के या जो कुछ है लोगों के पास उसकी तरफ हम भागते हैं। अगर हम तिमोथियस की पहली पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन हम देखें। पहला तिमोथियस 6 और उसका 10 वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इंग्लिश में है, फॉर द लव ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इविल
for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. परमेश्वर, अभी फिलिपियों ने पढ़ा, जो कुछ हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहना सीखें। आज और इस जमाने में सब लोग कहते हैं कि पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है। भाई, पैसा आपको मुक्ति नहीं दिलाता है, पैसे से आपका उद्धार नहीं होता है। अगर हमारे पास स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, आत्मिक जागृति नहीं है, तो यह पैसा मुझे कहां ले जाएगा? कभी हमने सोचा है? परमेश्वर के साथ आपका संबंध, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपकी निकटता आपका उद्धार का कारण है, आपकी शांति का कारण है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हम शांति का परमेश्वर की आराधना करते हैं, यीशु मसीह जो हमारी शांति का प्रतीक है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे ओ रबा शेखेर जानता बाबा। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आज हमने एक मैसेज देखा कि जो कुछ भी है हम उसमें परमेश्वर का धन्यवाद दें। और अगर हम लूका की पत्री उसका 18 अध्याय और वैसे 31 से लेकर 43 तक है, 30 ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 31 to 43। लेकिन हम यहां पे यह है ना कि जब यीशु ने अपनी व्रत के विषय में भविष्यवाणी करी थी, ठीक है, लेकिन यहां पे जो हमारी फोकस वर्स है, हमको जिस वर्स पे ध्यान देना है वो है ल्यूक 18 वर्स 38। इसमें तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। फोकस क्या है कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अगर अब हम उसके बाद अभी जो हमने कहा था ना ल्यूक 18:31 से पढ़ना है, तो अगर उसका 31 से 33 तक पढ़ेंगे, बट लेकिन जब हम 34 पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा 34 पढ़ते हैं 34, तो इसमें लिखा है जो यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था, पर यह है ना, पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी। 31 से 33 तक 3 बातें कही थी, लेकिन शिष्यों ने कोई बातें ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में नहीं आया। वो जो उनके साथ रहते थे उनकी समझ में नहीं आया। आज क्योंकि ये उनसे छुपा हुआ था, आज हमारे लिए जरूरी है ये समझें कि ये क्या है और इसका मतलब क्या है। आज हम में से कितने लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं, हम लोगों से कितनी सारी बातें छुपी हुई हैं। और इसी का 18 का 35 to 39 जब हम पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि वो अंधा भिखारी जो यरीहो के निकट वो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, तो 18 से 35 से 39 तक यहां पे ये देखिए कि अंधा भिखारी किस तरीके से हैंडीकैप था, असहाय था, असमर्थ था,
और जो हमने 31 से 33 तक में भी देखा कि वो जो उसके शिष्य थे वो असमर्थ थे कि यीशु मसीह ने उनसे आज क्या बात करी है। और यहां जब और उसके फौरन बाद ये दृष्टांत आया है अंधे भिखारी का। अब हमको ये देखना है कि वो किस प्रकार से अंधा असहाय था, और वो असहायता उसको यीशु से मिलने से, उसको जानने से रोक रही थी। और उसने किस प्रकार यीशु मसीह का अटेंशन अपने ऊपर पाया, किस प्रकार यीशु ने उसकी तरफ ध्यान दिया, हम ये देखेंगे। और उस अंधे ने किस प्रकार अपनी दृष्टि प्राप्त करी। और यहां पे हम एक चीज देखते हैं, वो क्या है? आज बहुत सारे लोग हैंडीकैप हैं, असहाय हैं, अपंग, अपाहिज अपाहिज हैं। किस तरीके से? मतलब वो बोलते हैं हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन तब भी अपाहिज, असहाय है। किस प्रकार से? यहां पे एक ये दिखाता है कि जो हमारा अंधापन है उसे हम कैसे ओवरकम करें। और ये कौन सा अंधापन है? स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक जो अंधापन है वो किस प्रकार से दूर होगा। वो अंधा था, बहरा नहीं था, गूंगा नहीं था। वो भिखारी अंधा था, गूंगा और बहरा नहीं था। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी कि वो देख नहीं सकता था, लेकिन वो अंधा और बहरा कदापि नहीं था। और क्या चिल्ला रहा था? वो चिल्ला रहा था। और यीशु रुका, उसने कहा, उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसका जवाब था, परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने क्या कहा? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तुझे अच्छा किया। और ये जो हमारी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, आत्मिक अंधापन है, वो कैसे? अगर मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन देखते हैं, मत्ती 6 उसका 23 वचन, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यदि आंख बुरी हो तो सारा शरीर भी अंधियारा होगा। और परमेश्वर ने क्या किया है? हमको ये जो आंखें दी हैं, क्या अंधियारा देखने के लिए कि अंधियारे के कार्य करने के लिए? चलिए प्रार्थना करें कि क्या क्या प्रार्थना करें? बोलिए, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे अंदर एक बड़ा प्रकाश पैदा करें, बड़ा प्रकाश पैदा करें, जिससे कि मेरे अंदर, मेरे दिमाग में जो अंधकार है, और जो अंधकार मेरे अंदर बन गया है, और जो अंधकार मेरे अंदर बन जो मेरे अंदर, मेरे शरीर में जो दिमाग में अंधकार रह रहा है, मेरे शरीर और दिमाग में जो अंधकार रह रहा है, मैं उन सब से छुटकारा पाऊं, मैं उन सब से छुटकारा पाऊं, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के शिष्य नहीं जानते थे वो क्या कह रहा है, जो अभी हमने लूका 18 के 31 से 34 में देखा। वो नहीं जानते थे वो क्या कह रहा है।
और आज जब हम लूका 18 उसका 35 से 43 तक पढ़ेंगे तो यहां पे हम 7 पॉइंट देखेंगे। कितने पॉइंट? 7 पॉइंट्स। और वो क्या क्या है पॉइंट? ये लिखा है ना, अंधा था। वो भिखारी अंधा था, लेकिन he was not despair, असहाय नहीं था, निराश नहीं था। वो अंधा था वरन निराश नहीं था। आज ये देखने की बात है, लोग बोलते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम हर मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन हम में से आज भी बहुत हैंडीकैप है, निराश है, असहाय है। क्यों? सोचा है? उस भिखारी की तरह जो देख नहीं सकता था। अगर हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली, आत्मिक कान नहीं है, तो हम ना देख सकते हैं परमेश्वर की महानता, परमेश्वर का सुंदरपन हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम अभी भी अपने ही अंदर व्यस्त हैं। जो हमने दूसरा तीमुथियुस की पहली पत्री 6:10 में देखा था, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। वो है, उसकी वजह से हमारा अंधकार है, हम सांसारिकता में हैं और हम उसी भिखारी की तरह अंधे हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमको ये भी मिल जाए, हमको वो भी मिल जाए, लेकिन वो जो अंधा भिखारी था, क्या नाम था उसका, कि वो निराश नहीं था। तो पहला पॉइंट क्या है? निराश मत होइए। अंधा था, निराश नहीं था। और दूसरा पॉइंट है, ये लूका 18:36 और 37। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? अंधा था लेकिन सुन सकता था। तो जब उसने कोलाहल सुना, उसने भीड़ का शोर सुना, उसने लोगों से पूछा, क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। वो सुन भी सकता था और बोल भी सकता था। जब उसने कोलाहल सुना, भीड़ का शब्द सुने, तब उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। वो अंधा था। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए आज किस बात की जरूरत है? कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी चाहिए, आत्मिक जागृति आनी चाहिए। अंधा भिखारी अंधा था, देख वो सुन सकता था और बोल सकता था। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? कहा कि यीशु नासरी जा रहा है। तीसरा पॉइंट है वर्स 38। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये क्या है? ये प्रेयर है। उस अंधे की यही प्रार्थना थी
कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये उसने चिल्ला के कहा था ना, चिल्ला के कहा था। तो मेरे प्रियो, कई बार हम लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, कई बार हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम चिल्ला के प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम प्रार्थना करें तो बंद कमरे में चले जाए, हम चुपचाप प्रार्थना करें। ये कहना कि जब हम चिल्ला के नहीं, परमेश्वर जो हमारे हृदय की हर बात जानता है, वो उसके ही अनुसार हमको फल देता है। अगर हम यिर्मयाह 17 और उसका 10 वचन हम देखते हैं, यिर्मयाह 17 और उसका 10 वचन ऐसा कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अंधे की प्रार्थना क्या थी? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करिए, उसने चिल्ला के कहा। जब हम लोग ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हम प्रार्थना चिल्ला के नहीं कर सकते हैं, ऑडिबल वॉइस में नहीं कर सकते हैं, आप अपने मन में करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी जो हमने पढ़ा था कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। अगर हम अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं, चुपचाप प्रार्थना करते हैं, वो यहोवा हमारे हृदय को जांचता है। आगे लिखा है ना कि ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं, वो यहोवा आपको उसका फल देगा। जिस प्रकार यहां पे वो अंधा व्यक्ति चिल्लाया कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ये उसकी प्रार्थना थी, उसको वैसे ही आता था और उसने प्रार्थना करी, क्योंकि एक बहुत ही जनरल है। और यीशु मसीह क्या चाहता है कि जो इस प्रकार की प्रार्थना है, यीशु मसीह उसका जवाब देता है। और यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि जब हम उसे प्रार्थना करें, वो हमारे अंदर से, दिल की गहराइयों से निकल के आए, जिस प्रकार उस अंधे के मुंह से निकली, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चौथा पॉइंट है, जब 39 वचन देखते हैं, लूका 18 उसका 39, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जितनी रुकावटें आ रही थी, आज जब हम लोग चिल्लाते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, कितनी बार हमको ये सुनने में आता है कि चुप करो, चिल्लाओ नहीं। लेकिन अंधे ने क्या किया? और तेजी से चिल्लाया। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, और दाऊद, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। फर्वेंट प्रेयर, लगातार 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 वो प्रार्थना कर रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज परमेश्वर यहोवा आपसे मुझसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि जब कोई भी रुकावट आए, हमको वो रुकावट देख के रोकना नहीं है।
क्या हमको रुकना है वो रुकावटें देख के? कितनी बार हम लोगों से बोला जाता है, कितनी बार ये कहा गया है कि क्या फायदा है, चुप रहो, कुछ होने वाला नहीं। जिस प्रकार इस अंधे से कहा था चुप रहे, लेकिन वो अंधा क्या चुप रहा? नहीं, वो और तेजी से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। विश्वास रखिए, आज ये जो वचन है, ये जो मैसेज है, आज हमसे एक बात, एक चीज हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आत्मिक जागृति के लिए है। हमारे अंदर जो ढका हुआ है, जिसकी वजह से हम कई बार नहीं कर पाते हैं। 5वां पॉइंट है कि जब हम यीशु मसीह के पास आए, हमारे पास उस प्रार्थना का एक स्पेसिफिक क्लियर टॉपिक होना चाहिए, एक क्लियर प्रेयर टॉपिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि 40 और 41 में पढ़ते हैं, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। अगर हम ये देखते हैं, एक तो जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा विषय है, प्रार्थना का विषय है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये वो कह रहा, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, ये एक बहुत जनरल टॉपिक है। कितने लोग कहते रहते हैं, लेकिन इस जनरल टॉपिक में जब हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, जब क्लोजनेस नहीं है, तो क्या इससे फायदा है? परमेश्वर मुझ पर दया कर, और फिर हम भूल गए, परमेश्वर मुझ पर दया कर। और कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी तो वो हमको जवाब देगा। नहीं, स्पेसिफिक प्रेयर, तब परमेश्वर उस बात का जवाब देते हैं। यहां पे जो अभी हमने पढ़ा, वो बार बार फर्वेंट प्रेयर, बार बार चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब वो बार बार चिल्ला रहा था तो 40 में है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। यानी कि जब हमारी जो बार बार कंटिन्यूअस दिल की गहराइयों से प्रार्थना आ रही है, यीशु रुका। हालेलुया, यीशु रुका, यानी कि उसके कान उसकी प्रार्थना की तरफ लगे। उसने क्या कहा? उसको मेरे पास लाओ। इकतालीस में है वो, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह जानता था कि उस अंधे को क्या चाहिए, लेकिन तब भी यीशु मसीह उस अंधे से पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है? एक बात यहां पर ध्यान देने की है कि वो चिल्ला रहा था,
दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इट इज अ जनरल टॉपिक, एक सामान्य है कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु रुका, जो हमारा हृदय जानता है। यीशु रुका, कहा उसको मेरे पास लाओ, और फिर उससे पूछता है तू क्या चाहता है। अंधा जब चिल्ला रहा था मुझ पर दया कर, स्पेसिफिक नहीं था, यानी कि स्पेसिफिक विशेष नहीं था। हाँ, मतलब ये एक जनरल प्रार्थना थी, ये विशेष प्रार्थना नहीं थी कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन यीशु रुका, उसको बुलाया, उससे पूछा कि मुझसे क्या चाहता है। तब उसकी जो सबसे बड़ी जरूरत थी, उस अंधे की, उसने क्या कहा? हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। अंधा स्पेसिफिक हुआ, अपनी उस जरूरत के लिए निश्चित हुआ। उसने कहा कि मैं देखने लगूं। आज हम लोगों में से कितने हैं जो आत्मिक अंधेपन में चल रहे हैं? यहां वो अंधा व्यक्ति जो कि जिसकी आंखें अंधी थी, वो जो कुछ देख नहीं सकता था लेकिन बोल सकता था, सुन सकता था। और यीशु आज आपसे, मुझसे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि मैं देख सकूं। जब हम उस परमेश्वर से स्पेसिफिक प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको जवाब देगा। और उसके बाद वो अंधा चिल्ला रहा था ना, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसके बाद उसने कहा कि मैं देख सकूं। उस अंधे की प्रार्थना क्या थी? छठा पॉइंट है कि उस अंधे की प्रार्थना क्या थी? वो प्रार्थना कर रहा था एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट। उसको पता था उसकी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा, उसकी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा। लूका 18 का 42 और 43 का फर्स्ट पार्ट पढ़ें। यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा। स्पेसिफिक, और वो अपनी प्रार्थनाओं का जवाब के प्रति आशावान था। उसको पता था कि वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर जवाब देगा। आज की तारीख में मैंने बहुतों को सुना है, अरे हम परमेश्वर से बहुत